नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वीवी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अरिहंत विजन बेस्ड साइंस में। और आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कोई अगर कोविड पॉजिटिव हो जाए तो वो कोविड पॉजिटिव होम आइसोलेशन या होम केयर में कैसे रहे। तो हम इसको देखेंगे। इससे पहले कि हम ये वीडियो शुरू करें तो इससे पहले आप ये समझें कि इसमें डॉक्टर का सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। और इसको सबसे पहले आप ये समझ लें कि किन लोगों को होम आइसोलेशन में नहीं जाना है। अकॉर्डिंग टू WHO गाइडलाइन, जो होम आइसोलेशन में होने वाले मरीज़ हैं, जैसे कि रिस्क फैक्टर वाले जो मरीज़ हैं, जिनको स्मोकिंग करते हों या फिर मोटापा हो, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हों, हृदय रोग की कोई परेशानी हो, किडनी रोग की परेशानी हो, ब्लड प्रेशर हाई रहता हो या फिर डायबिटिक पेशेंट हो, ऐसे लोगों के लिए होम और दूसरा 60 साल से ऊपर जिनकी उम्र हो, 60 साल या 60 साल से ऊपर हो जिनकी उम्र हो, इन लोगों के लिए होम केयर जो रिकमेंड नहीं किया जाता है। तो ये बात को ध्यान में रखें। साथ ही ये ज़रूर ध्यान रखें कि अब आपको होम आइसोलेशन में जब जाना है या होम केयर में जब जाना है तो होम केयर में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, आपके घर में 2 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है, एक थर्मामीटर और दूसरा पल्स ऑक्सीमीटर। तो थर्मामीटर से आपको अपने टेम्परेचर को नोट करना है और पल्स ऑक्सीमीटर आपकी ऑक्सीजन की मात्रा आपके अंदर बताएगा। 98 है तो आपका बिल्कुल सही है। 95 से 98 के बीच में भी चलेगा, लेकिन 95 से नीचे अगर जाएगा तो ये अलार्मिंग कंडीशन होगी। तो इसमें आपको ज़रूर अपने डॉक्टर से और अपनी हेल्थ एजेंसी से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए और हॉस्पिटल में ज़रूर एडमिट होना चाहिए। और दूसरी ख़ास बात और ध्यान देने वाली है कि इसमें शुरुआती जो अवॉइड करते हैं अपने ऑक्सीजन लेवल को, वो लोग जो है ज़्यादा रिस्क में चले जाते हैं। तो इसके बाद अगर आपका ऑक्सीजन लेवल घट रहा है तो ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें या फिर अपनी हेल्थ अथॉरिटी से। और फिर उसके बाद जांचें होंगी, CT स्कैन वगैरह होगा, जिसमें ये देखा जाता है कि आपके फेफड़े के लोअर लोब में कोई इस तरह का निमोनिया की कंडीशन तो नहीं डेवलप हो रही है। तो ये देखने के बाद फिर आपका उसके बाद हॉस्पिटल में ही जो ट्रीटमेंट चलना होता है वो चलेगा। अच्छा, तो फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे कि पहले मॉडर्न मेडिसिन में, फिर आयुर्वेद में, यूनानी में, सिद्धा में कौन कौन सी मेडिसिन जो है इस्तेमाल की जा सकती हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी मेडिसिन एक साथ नहीं ले सकते हैं, क्रॉस प्रैक्टिस नहीं हो सकती है। तो पहले हम लोग मॉडर्न मेडिसिन में देखें कि मॉडर्न मेडिसिन में क्या ऐसी चीज़ है, दवाएं जो दी जा रही हैं। तो देखिए, मॉडर्न मेडिसिन में एक किट दी जा रही है। आप जब भी कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट आ रहा है तो उसको किट दी जा रही है। उस किट में विटामिन C, जिंक, पैरासीटामोल की टैबलेट और एक आइवरमेक्टिन करके एक टैबलेट है 12 mg की, वो दी जाती है। उसके साथ में जैसे यूपी गवर्नमेंट जो है 2000 रुपये की किट का कुछ इंतज़ाम हुआ है, जिसमें पल्स ऑक्सीमीटर भी है और ये सारी दवाइयाँ भी हैं, उसके साथ काढ़ा भी दे रहे हैं साथ में। तो वो चीज़ होम आइसोलेशन में बहुत काम आएगी। अच्छा, फिर उसके बाद आपका ही रहे। तो इसमें आयुर्वेद में जो है, पहले जो है जो एसिम्प्टोमिक पेशेंट को दिया जाता है वो एक संजीवनी वटी है, चित्रकादी वटी है, उसके साथ में गुड़ची, सौंठ का भी प्रयोग बताया गया है। इसके साथ में अमृता, सौंठ, हल्दी, अड़ूसा, ये सब आदि का क्वाथ जो है उसके बारे में रिकमेंड किया गया है। अब इसकी मैं डोज़ इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो वही डोज़ है उसके अकॉर्डिंग ही आपको बताएंगे, क्योंकि पेशेंट टू पेशेंट ये वेरी करता है। अच्छा, और उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग भी ये वेरी करता है। उसके बाद माइल्ड पेशेंट के लिए लक्ष्मी विलास रस, पीपली रसायन, संजीवनी वटी, चित्रकादी वटी, जिह्वादि कसायम, व्याघ्री, हरितिकी, कंटकारी अवलेह, दशमूल क्वाथ, शीतलोपलादी चूर्ण, ये माइल्ड पेशेंट के लिए रिकमेंड किया गया है। मॉडरेट के लिए जो रिकमेंडेड दवा है वो यह है पीपली रसायन है, लघु वसंत मालती, संजीवनी वटी, त्रिभुनाकृत रस, बृहदवात चिंतामणि रस, मृत्युंजय रस, सिद्ध मकर ध्वज रस। तो ये जो है रिकमेंडेड है मॉडरेट पेशेंट के लिए। अब आ जाएं यूनानी में। ये सारी चीज़ें आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी। अब आ जाए यूनानी में। तो यूनानी में जो है
सिंगल ड्रग्स जो हैं वो हैं बहिदाना, उन्नाब, सपिस्ता, करंजवा, ये जो है आपकी सिंगल ड्रग्स जो हैं। और उसके साथ में कंपाउंड ड्रग में तिर्याक नज़ला, तिर्याक अरबा, इनकी डोज 3 to 5 ग्राम जो होती है वो पेशेंट टू पेशेंट और उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग वेरी करती है। लोकल एप्लीकेशन में रोगन बाबूना सादा, ये लोकल चेस्ट पे अगर इन्फ्लामेशन की कंडीशन वगैरह हो। इन्हिलेशन जो है वो अर्काजीब एक सूंघने के लिए आता है, वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए खमीरा मरवारिद और आपका सफूक असगंध, ये इसकी वो हैं। अगर ड्राई कफ हो तो उसके साथ में हब्बिस सुरफा एक टैबलेट है, 2 गोली सुबह शाम। खमीरा बनफशा, ये डायबिटिक पेशेंट को नहीं लेना है। इसी तरह से लौक सपिस्ता, ये भी डायबिटिक पेशेंट को नहीं लेना है। और अगर खांसी वगैरह ज़्यादा है तो शरबत सद्र। और बुखार के लिए हब्बे बुखार, हब्बे मुबारक। फिर गले में अगर खराश है तो शरबत तूत स्याह, सांस फूलने में लौक कता और हब्बे हिंदी ज़िकी, ये रिकमेंडेड हैं यूनानी पैथी में। इसके साथ में सिद्धा में एक दवा आई है कबासुरा कुदिनीर चूर्णम। इस दवा का क्लिनिकल ट्रायल भी हुआ है जो पब्लिश हुआ है और वो आपको आपके लिंक में दे दिया जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। तो ये दवा जो है प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए भी और उसके साथ में आपकी बाकी सारी दवाओं के लिए भी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सूंठ जो है वो उसका एंटी वायरल, उसके साथ में एंटी थ्रोम्बोटिक एक्टिविटी और एंटी कोगुलेंट एक्टिविटी जो है ये भी प्रूव्ड हो चुकी है। तो ये बहुत अच्छी दवा है प्रिवेंटिव तौर पे लेने के लिए। सूंठ हो गया, लहसुन हो गया। और प्रिवेंटिव तौर पर आप जैसे आपने अपने बचपन में देखा होगा कि ये धुनी दी जाती है, तो धुनी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारे दोस्तों ने कुछ सोरियासिस और बीमारियों के बारे में वीडियो बनाने के लिए कहा है, तो हम उसके बारे में अगला वीडियो लेकर के आएंगे। और आपको और क्या लगता है, आपको और वीडियो में और क्या जानकारी चाहिए वो ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।